Good morning, everyone, and you are welcome back on MDN Education today. In this video, we are going to discuss long question as we are reading A Truly Beautiful Mind for the class 9th. So let's start. Discuss Albert Einstein. Discuss Albert Einstein as a genius scientist. मतलब कि जो आइंस्टाइन थे वो एक जीनियस थे, जीनियस साइंटिस्ट थे, तो उनके बारे में चर्चा कीजिए. Albert Einstein was born on March 14th, 1879 in the German city of Ulm. तो आपको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो जन्म है वो 14 मार्च 1879 को जर्मन के उल्म शहर में हुआ था. In his childhood, everyone thought that he could do nothing in his life. क्योंकि उसकी जो मदर थी वो भी उसको एबनॉर्मल चाइल्ड मानती थी और वो सोचती थी कि उसके बच्चे का जो सिर है वो काफ़ी बड़ा है. He had a big head. और बचपन में जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो एक तरह से दिखने में बिल्कुल मेंटली वीक लगते थे, बट वो थे इंटेलिजेंट. बट आइंस्टाइन वॉज मच इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. अब आइंस्टाइन जो ऐसा लगता था कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसके टीचर भी उसको डिस्करेज करते थे, उसको ये सोचते थे कि वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं. जैसा कि हमने टेक्स्ट में पढ़ा था कि उसके हेडमास्टर ने एक बार उसके पिताजी से बात की थी कि वो वट एवर ही चूज, ठीक है, वट एवर ही चूज बट ही वुड नॉट बी सक्सीड इन एनीथिंग. ठीक है, तो उसके हेडमास्टर ने कहा था कि ये कोई बात नहीं है कि वो किसी भी प्रोफेशन को चूज करे, बट वो किसी चीज़ में सफल नहीं होगा. ठीक है, बट आइंस्टाइन वॉज मच इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. तो आइंस्टाइन का जो इंटरेस्ट था वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ज़्यादा था. मतलब वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में तो टैलेंटेड थे. ठीक है, ओवरऑल वो 100% थे मैथमेटिक्स में. और मैथमेटिक्स में तो वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि वो एडवांस में न्यूमेरिकल करते थे. अपने टीचर के द्वारा ना कराए जाने वाले न्यूमेरिकल भी वो एडवांस में सॉल्व कर देते थे. ठीक है, एंड ही कंप्लीटेड हिज स्कूल स्टडी एंड वेंट टू ज्यूरिख यूनिवर्सिटी. तो उन्होंने अपनी स्कूल की जो स्टडी थी, एज यू नो दैट, वो कहाँ पर, म्यूनिक में कंप्लीट की. उसके बाद म्यूनिक में कुछ स्टीफल की वजह से उनको स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहाँ का रेजिमेंटेशन उनको बिल्कुल भी लाइक नहीं था, सूट नहीं करता था, क्योंकि वो एक फरी आइडियोलॉजी वाले व्यक्ति थे. वो लर्निंग को ये मानते थे कि यदि व्यक्ति को ओपन एनवायरनमेंट दिया जाए लर्निंग करने के लिए तो वो ज़्यादा सीख सकता है. वो मानते थे कि जो फैक्ट होते हैं, उनको मेमोराइज करने का कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, तो क्या हुआ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्कूल की स्टडी कंप्लीट की. उसके बाद वो जर्मनी के एक शहर में चले गए थे. ठीक है, वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पर चले गए थे और वहाँ पर स्कूल में उन्होंने अपनी स्टडी को कंप्लीट किया. उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया, ज्यूरिख यूनिवर्सिटी को, एंड अपनी स्टडी को कंप्लीट किया. अल्बर्ट ग्रेजुएटेड इन 1900 और 1900 में अल्बर्ट हैं जो वो ग्रेजुएट हो गए थे. बट ही वॉज अनएम्प्लॉयड, लेकिन वो क्या थे, बेरोजगार थे. इन 1902 ही गोट द जॉब ऑफ अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस. और 1902 में, मतलब इससे पहले उन्होंने 2 साल तक क्या किया, एज ए प्राइवेट टीचर काम किया. ठीक है, प्राइवेट लेक्चर वो डिलीवर करते थे, तो प्राइवेट लेसन जो थे वो पढ़ाते थे. बट 1902 के अंदर उनको एक जॉब मिली टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में. कहाँ मिली, पेटेंट ऑफिस के अंदर. ठीक है, पेटेंट ऑफिस क्या होता है, जो इन्वेंशन होते हैं, इन्वेंशन को असेस करने का काम यहाँ पर किया जाता है. ठीक है, सीक्रेट रखा जाता है. देयर ही डेवलप्ड हिज न्यू आइडियाज़. तो वहाँ पर
जो उसकी जॉब थी, आइंस्टाइन की जो जॉब थी वो क्या थी, जो अदर पर्सन्स इन्वेंशन होते थे उनको असेस करना, ठीक है, और फिर उनको वो क्या करते थे, ड्रॉर में रखते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने न्यू आइडियाज़ भी धीरे धीरे फिजिक्स के प्रति क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए थे। एंड और आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि वो इस न्यू आइडियाज़ के अंदर ही क्या कहते थे, जो उनका डेस्क ड्रॉर होता था उसको क्या कहते थे, ब्यूरो ऑफ द थ्योरेटिकल फिजिक्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, देयर ही डेवलप्ड हिज न्यू आइडियाज एंड ही पब्लिश्ड हिज फेमस पेपर इन 1905, और 1905 में उन्होंने अपना एक फेमस पेपर पब्लिश किया, जो क्या था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, आपको पता है उन्होंने क्या जो क्या दिया था कि उन्होंने मास और एनर्जी के बीच जो रिलेशन है उसके बारे में बताया था, और उन्होंने फॉर्मूला निकाला था E=mc², ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था, उसके अकॉर्डिंग कहा था कि जो टाइम और डिस्टेंस है वो एक्यूरेट नहीं है, इसके अकॉर्डिंग, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इन 1915 ही पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर 1915 में पेपर को पब्लिश किया, विच गेव अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या दी, नई परिभाषा दी। आइंस्टाइन कैलकुलेटेड इन एडवांस द मोमेंट ऑफ लाइट ऑफ द स्टार्स, जो फिक्स स्टार होते हैं उनकी मोमेंट है जो वो क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो उसको भी आइंस्टाइन ने एडवांस में ही कैलकुलेट कर लिया था, उसकी गणना कर ली थी। और बाद में उन्होंने क्या किया, एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रोट एविडेंस ब्रोट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। तो 1919 में जो सूर्य ग्रहण लगा था, मतलब सोलर जो एक्लिप्स हुआ, सोलर एक्लिप्स ने ये साबित कर दिया था कि ये बिल्कुल एक्यूरेट था, ठीक है। एंड द न्यूज़पेपर डिक्लेयर्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और जो न्यूज़पेपर थे उन्होंने जो इस लेख को साइंटिफिक जो ये थॉट था इसको पब्लिश किया, तो उन्होंने इसको नाम दिया था नेक्स्ट न्यूज़पेपर के अंदर क्या, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, वैज्ञानिक क्रांति, ठीक है। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921 and he became famous all over the world। तो आपको पता है उनको ऑनर दिया गया, ऑनर क्या था, उन्होंने नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स के लिए 1921 में नोबेल प्राइज जीता, किसके लिए, फिजिक्स के लिए, ठीक है। और वो फिजिक्स में क्या किया था उन्होंने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, सापेक्षता का जो सिद्धांत था वो दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किया, नोबेल प्राइज प्राप्त किया। ही बिकेम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको पूरे संसार से सम्मान मिला, ऑनर मिला, और उनको बिल्कुल बहुत ज़्यादा फेम, नेम एंड फेम प्राप्त कर ली थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आज आपके लिए। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।